हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं एप्रिला SR 160 रेस एडिशन के बारे में। स्कूटर कैसा दिखता है, क्या फील है, साथ में क्या कीमत है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मैं इस वक्त आया हूँ मोटोप्लेक्स जयपुर के अंदर, जहाँ पर हम इस स्कूटर को डिटेल में समझेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए। सेम टाइम आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, भाई साहब एनी क्वेरी, तो आप नीचे की तरफ कमेंट करें और विल ट्राई कि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं। सेम टाइम अगर आपके भी मित्र दोस्त कोई भी नया स्कूटर ढूंढ रहे तो ये वीडियो आपके लिए और उन दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो उन दोस्तों को शेयर कर दें और ऐसा कोई कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं SR 160 रेस एडिशन के बारे में। सो दोस्तों, पेश करते हैं एप्रिला SR 160। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। बहुत ही ज़्यादा यूनिक खूबसूरत सी आपको चाबी मिलती है, 2 चाबियाँ मिलती है जिसके ऊपर यहाँ पे आपको एप्रिला की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। अब ये चाबी इधर उधर ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चाबी को यहाँ पर लगा देते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट के अंदर एप्रिला के आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत डिकैल जिसके ऊपर यहाँ पर, क्योंकि रेस एडिशन है इसलिए ऑल ओवर ब्लैक है और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की आपको स्ट्राइप देखने को मिलती है। जैसे नीचे की तरफ देखते हैं वैसे ही एक यूनिक सा आपको इस स्कूटर में लुक देखने को मिलता है। मैं लाइट हल्की सी बंद कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। दोनों तरफ आपके पास में यहाँ पर आपको DRL देखने को मिलती है। बीचों बीच LED रिफ्लेक्टर बेस आपको लाइट मिल रही होती है। बहुत यूनिक डिज़ाइन है। देखा जाए तो जो लोग अपने लिए एक यूनिक खूबसूरत सा अलग सा स्कूटर देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। सेम टाइम जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार की एरो वेंट जो होती है उनके लिए भी आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है। सेम टाइम फ्रंट के अंदर मिलता है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अच्छा खासा ट्रैवल है इस सस्पेंशन का। कितना है ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, मगर ट्रैवल बहुत अच्छा है। अब इस स्कूटर को जब हम चलाएंगे तो उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। आज हम सिर्फ वॉक अराउंड कर रहे हैं इस स्कूटर का। जब आप फ्रंट के अंदर देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश आपको फ्रंट के अंदर मड गार्ड देखने को मिलता है। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा यूनिक टच ये है कि इसके ऊपर पूरी तरह कार्बन फाइबर फिनिश टच है। अब ऑल्दो ये कार्बन फाइबर नहीं है, क्योंकि कार्बन फाइबर होता तो बहुत ही ज़्यादा इसकी कॉस्ट बढ़ जाती, मगर सच बताओ ना, कार्बन फाइबर से कम भी नहीं है। जब आप इसे दूर से देखोगे ना तो इट्स हार्ड टू रियलाइज़ कि कार्बन फाइबर का नहीं बना हुआ। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक आपके पास में अलॉय व्हील का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डिफरेंट मोटरसाइकिल जैसा सस्पेंशन वैसा आपको मिलता है। और टायर जो हैं ये भी बहुत अच्छे मिलते हैं। 120/70 R14 आपको टायर साइज मिल रहा होता है। देखा जाए तो 120 जो टायर सेक्शन है ना, ये सुपर बाइक्स में आ रहा होता है और वो आपको एक स्कूटर में मिल रहा है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही गोल्डन कलर का डुअल पॉट पिस्टन, मतलब 2 पॉट पिस्टन कैलिपर आपको फ्रंट के अंदर मिलता है बाई ब्रेका, जो ब्रिम्बो है उसी की छोटी बहन है। और उसी के साथ में आपको अच्छा खासा बड़ी साइज का फ्रंट के अंदर डिस्क रोटर मिलता है। बाइक इस स्कूटर के अंदर आपको 220 mm का डिस्क रोटर मिलता है, जिसके साथ में सिंगल चैनल ABS भी मिलता है। फास्ट स्कूटर है तो उसको स्टेबल रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए अच्छा खासा आपके पास में ब्रेकिंग असेंबली आपको मिल रही होती है। सेम टाइम जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही यहाँ पर अच्छा खासा आपके पास में कवर है। मैं वापस लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह दिखे। तो यहाँ पर कवर है, इसमें यहाँ पर जो हॉर्न है सिर्फ इसके लिए आपके पास में यहाँ पर जो है जो फिन्स हैं वो बनी हुई है ताकि बाहर से अंदर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आवाज़ आए। उसके अलावा पूरी तरह कवर होने की वजह से मिट्टी वगैरह अंदर की तरफ नहीं लगेगी। TT हॉर्न आपको मिल रहा होता है। अब जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे 160 के आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। उसी के साथ में एप्रिला का बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का A बना हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पर 3V टेक लिखा हुआ है। जो इंजन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और उसी के साथ में नीचे अगेन आपके पास में एप्रिला की डिकैल एंड सेम टाइम जो फ्लैग डिज़ाइन है ये आपको यहाँ पर दिखती है। इंडियन फ्लैग नहीं है, जो इटालियन मॉडल है उस हिसाब से ही यहाँ पर उस तरीके का आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। अब आते हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे आप यहाँ से देखते हैं वैसे इस स्कूटर की खूबसूरती आप
नोटिस करना शुरू कर देंगे। अच्छा खासा बड़ा आपको मास्क मिलता है, जिस मास्क के अंदर आपको यहाँ पर मिलते हैं हैलोजन बेस्ड 2 इंडिकेटर्स। सो यहाँ पर अंदर की तरफ एम्बेडेड आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बाहर निकले हुए हों। सेम टाइम जैसा यहाँ पर डिज़ाइन एलिमेंट है वैसे का वैसा आपको यहाँ पर भी डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। सेम टाइम एसआर रेस की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलती है। अब भाई लोगों, कुल मिलाकर ये जो स्कूटर है SR 160, इसमें आपके पास में 3 मोटे मोटे मॉडल हैं। सबसे पहले एक तो बेसिक SR। अब बेसिक SR के अंदर आपको ब्लैक, ग्रे, रेड, वाइट और ब्लू कलर मिल रहे होते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक्सक्लूसिव 2 एडिशन और आते हैं, कार्बन एंड रेस। अब कार्बन होगा तो उसमें थोड़ा कार्बन टच, थोड़ा ब्लैक टच ज़्यादा होगा। रेस एडिशन के अंदर थोड़ा सा जो रेसिंग DNA है एप्रिला का, उसका मिक्सचर थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही आपके पास में यहाँ पर बैठने के लिए, पैर रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जिसके साथ के अंदर यहाँ पर हल्की सी कटआउट वाली सी डिज़ाइन मिलती है। सेम टाइम जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास में एक हैंगिंग पॉइंट मिलता है, ताकि इस स्कूटर के साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं और कुछ लगेज कैरी कर रहे हैं तो आराम से उसको रख दे। अब जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही आपके पास में एक सिंगल सीट मिल रही होती है, मगर इसको यूनिक टच देने के लिए एक हल्का सा स्प्लिट वाला डिज़ाइन एलिमेंट आपको मिलता है और उसके साथ हल्का सा हम्प मिलता है। ऑल्दो ये सिंगल सीट है, मगर दूर से जब आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक डुअल सीट, मतलब स्प्लिट सीट है। एंड सेम टाइम इस पर जो रेड एसेंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। जैसे नीचे की तरफ देखेंगे वैसे आपको दिखेगा बहुत ही बड़ी साइज़ का इंजन। उसके ऊपर की तरफ मिलेगी SR रेस एडिशन की अलग से आपको एक डीकैल। अब आ जाते हैं इस तरफ। तो सबसे पहले इंजन से शुरू करते हैं। आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 11.27 PS पावर एंड 13.44 Nm टॉर्क। सो अच्छा खासा नीट एंड क्लीन रिफाइंड इंजन आपको मिलता है। और उसके साथ में यहाँ पर जो कूलिंग करने के लिए है, उसी के साथ में यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा मफलर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो थंब है उसमें थोड़ा सा बेस है। अभी हम इस स्कूटर को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको उसकी आवाज़ भी सुना दे। सेम टाइम जैसा कार्बन फिनिश फ्रंट जो मडगार्ड है उस पर मिलता है, वैसे का वैसा एक कार्बन फिनिश टच आपको एग्जॉस्ट के कवर पे भी मिलता है। अगेन प्लास्टिक है मगर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन। अब बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि यार भैया पीछे की तरफ सीट तो लगाई मगर फुटस्टेप का है। तो दोस्तों ये बड़ी ही यूनिक चीज़ कंपनी ने करी है। बेसिकली यहाँ पर ना अंदर की तरफ इस तरीके से लगने वाले फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं। सो जब आप यूज़ ना करें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि फुटस्टेप्स है। जैसे ही आप यहाँ से करते हैं वैसे ही अच्छे खासे साइज़ के आपको यहाँ पे फुटस्टेप्स मिल रहे होते हैं। एंड सेम टाइम दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फ्रंट की तरह ही यहाँ पर भी वेंट शेप डिज़ाइन और इवन अटेंशन टू डिटेल आप यहाँ पर जब देखेंगे तो जो प्लास्टिक है इसके ऊपर भी यहाँ पर ग्रिपी अलग से आपको एक मटेरियल देखने को मिलेगा। सो प्लास्टिक में ही आपको एक अलग टेक्सचर यहाँ मिलता है, यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे हल्का सा ग्रिपी। यही सारी चीज़ें एप्रिला को थोड़ा सा अलग बना देती है। अब आते हैं पीछे की तरफ। अब सबसे पहले जब मैंने इस स्कूटर को पहली बार देखा था तो मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था, क्योंकि है ये ग्रैब रेल, मगर ये बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे हम स्टंट राइडिंग करने वाले लोग ना पीछे व्हीली बार लगाते हैं ना, वैसा का वैसा। एंड आई रियली विश सम डे मैं मेरा व्हीली बार भी ऐसा कैसा बनाऊं, आराम से यहाँ पैर रखो और व्हीली करते हुए जाओ। और आई रियली विश सम डे हम इसके ऊपर स्टंट राइडिंग करें, पर आज तो हम बेसिक सारी बातें कर लेते हैं। पीछे की तरफ बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर के अंदर ग्रैब रेल देखने को मिलती है। सेम टाइम पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो भाई लोगों इससे ज़्यादा कूल किसी भी स्कूटर में आपको टेल लैम्प नहीं देखने को मिलेगी। सो एक शेप पीछे की तरफ आपको टेल लैम्प मिलती है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बाइक वैसी की वैसी शेप में मिलती है। दोनों तरफ डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर भी आपको मिलते हैं, बीचों बीच रिफ्लेक्टर मिलता है और अच्छा खासा वाइड आपको मिलता है मडगार्ड। और बेसिकली एप्रिला जो है इसको पियाजियो ग्रुप के अंडर आ रहा होता है। कितने लोगों को मालूम था? ये तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम उनको आज पता चल गया। अच्छा खासा नीचे की तरफ जब जाएगा वैसे ही मडगार्ड की शेप जो है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है और पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार के आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर हैलोजन बल्ब मिल रहा होता है। अब अलॉय व्हील जो है उसकी भी आपको पीछे की शेप दिखा देते हैं। सो आपको सिंगल जो है स्विंग आर्म डिज़ाइन वैसी की वैसी यहाँ पे मिल रही होती है। और अगर मैं टायर साइज़ बात करूँ तो आपको इस स्कूटर के अंदर 120/70 R14 का पीछे की तरफ टायर मिलता है। सो 14 की रिम आगे और पीछे आपको मिल रही होती है और अच्छा खासा वाइड पीछे भी आपको टायर मिलता है। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही आपको पीछे की तरफ मिलता है एक मोनो सस्पेंशन। अटेंशन टू डिटेल इसको भी रेड कलर किया गया है, जो कि बिल्कुल बाकी स्कूटर के साथ में मैच हो रहा है। पीछे की तरफ आपको 140 mm का
ड्रम ब्रेक मिल रहा होता है, जिसको आप यहाँ से जो उसका है प्ले उसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा खासा बड़ी साइज़ का फिल्टर बॉक्स मिलता है और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड मिलता है आपको इंजन। सो एप्रिला की यहाँ पर ब्रांडिंग ऑल ओवर ब्लैक के अंदर आपको इंजन मिलता है, CVT ट्रांसमिशन मिलता है, जिसके अंदर इन केस अगर बैटरी ड्रेन हो जाए तो आप किक स्टार्ट भी कर सकते हो। सेम टाइम पर आपको स्कूटर में मिलता है मेन स्टैंड, साइड स्टैंड जो है दैट्स ए पार्ट ऑफ एक्सेसरी, आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर वैसे भी स्कूटर को जब भी आप खड़ा करें हरदम मेन स्टैंड पे खड़ा करना चाहिए। अब यहाँ से चाबी निकाल के सबसे पहले हम आपको बूट स्पेस दिखा देते हैं। सो स्कूटर के अंदर अच्छा खासा डिसेंट आपको बूट स्पेस मिलता है, थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है। एक नॉर्मल हाफ फेस हेलमेट अंदर की तरफ आ जाएगा, उसी के साथ में अंदर की तरफ आपको जो है जो स्पेस स्टोरेज स्पेस है उसके साथ में एक लाइट मिलती है, ड्रेनेज यहाँ पे होल मिलता है और उसी के साथ में यहाँ पर आपको एक USB-A मिल जाता है। इसको हम वापस बंद कर देते हैं। सेम टाइम स्कूटर के अंदर आपको 6 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। आराम से यहाँ से आप थोड़ा सा ये भाई जी टाइट है, यहाँ से कुछ इस प्रकार से खोल या बंद कर सकते हो। पेट्रोल ऊपर लिखा हुआ है ताकि कोई बेवकूफ़ी ना कर दे, फिर भी कोई कर दे तो वो उसकी मर्जी। अब यहाँ से हम वापस बंद कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कॉकपिट व्यू। सो यहाँ से लगाई चाबी, कुछ इस प्रकार से दिखता है मीटर। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, वापस आप लोगों को दिखाते हैं। सो कुछ इस प्रकार से दिखता है जो डिजिटल है मीटर वो। इसके अंदर हल्का सा रेड लाइट जो है अंदर की तरफ आपको दिख रही होती है। जब आप इधर की तरफ देखेंगे तो आउटसाइड टेम्परेचर, उसके साथ एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है वो आपको दिख रही होती है। ये मतलब स्कूटर अभी खड़ा ही है इसलिए। एंड सेम टाइम पर 6 लीटर का जो इसका टैंक है उसमें कितना फ्यूल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरफ टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में RPM मीटर आता है और सेम टाइम किलोमीटर आर के अंदर आपके पास में स्पीडोमीटर आता है। इस तरफ हमारा ट्रिप A ट्रिप B एंड सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में मोड का बटन है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं वैसे ही यहाँ से आपके पास में बेसिक जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी चेंज हो रही होती है। जो कार्बन फिनिश आपको बाकी जगह मिलता है वैसे का वैसा यहाँ पर भी आपको कार्बन फिनिश टच मिल रहा होता है। सेम टाइम बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के अंदर आपको थ्रॉटल ग्रिप मिलती है और उसी के साथ में अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाले प्रीमियम आपको यहाँ पर लीवर्स मिल रहे होते हैं। अच्छे वाइड आपको मिरर्स मिलते हैं और उसी के साथ में बीचों बीच सेट और रीसेट करने के लिए मोड और सेट करने के लिए यहाँ पर भी आपको बटन मिल जाते हैं। इस तरह जब आप देखते हैं तो आपके पास में हाई बीम, लो बीम, और जब आप इसको नीचे और प्रेस करते हैं तो आपके पास में पास की लाइट आ जाती है और उसके नीचे की तरफ मिलते हैं आपको इंडिकेटर्स। जो बिल्ड क्वालिटी, एवरीथिंग इज सुपर गुड। उसके नीचे की तरफ मिलता है आपको हॉर्न, तो आप हॉर्न भी सुना देते हैं। सो अच्छा खासा लाउड आपको हॉर्न मिलता है। सेम टाइम जो बटन्स हैं आप ये देखो गाइस, इन बटनों का फील फिनिश तो अलग है ही, इनकी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पे जो पावर स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है इसको बहुत अलग सा बनाया गया है, जिसके ऊपर भी हल्का सा ग्रिपी पैटर्न है, मतलब जिसे कहते हैं ना महसूस करने वाला, जैसा वैसा का वैसा। अब इस स्कूटर को हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सुनाते हैं इसकी आवाज़। तो यहाँ से हल्का सा आपको इस स्कूटर में एक अलग सा थंब सुनाई देता है। बिल्कुल ऐसी आवाज़ है इस स्कूटर की जैसी कोई बाइक की हो। एंड सेम टाइम जो फ्रंट लाइट्स है उसका थ्रो भी दिखा देते हैं। LED के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको इसमें थ्रो मिलता है। अब दिखाते हैं आपको इंडिकेटर्स का थ्रो। फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार की रोशनी है इंडिकेटर्स की। अगर आप पीछे की तरफ देखें तो कुछ इस प्रकार की रोशनी दिखने को मिलती है। एंड सेम टाइम अगर आप जो है यहाँ से हम क्या करते हैं, हम ब्रेक दबाते हैं। जब ब्रेक दबाते हैं तो जो टेल लैंप है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। तो ये तो रहा ऑल ओवर स्कूटर का एक्सपीरियंस। और अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर्स की, जो कि है कि ये जो स्कूटर है उसकी टॉप स्पीड क्या है। तो टॉप स्पीड तो देखो दोस्तों जब चलाएंगे तब बताएंगे, मगर फिर भी 0 to 60 कंपनी का क्लेम है 7.5 सेकेंड के अंदर ये स्कूटर जा रहा होता है 0 to 60। और अब करते हैं वीडियो को एंड। आई होप ये जो वॉक अराउंड एक्सपीरियंस है ये आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच। और भी अगर आपको कुछ जानना हो इस स्कूटर के बारे में तो वील ट्राई कि हम डिटेल में इस स्कूटर को समझें, आप लोगों को एक्सप्लोर करवाएं। और भी अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मोटोप्लेक्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाओ थोड़ा सा इनको परेशान करो और जानो इस स्कूटर का बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन। क्या सर्विस कॉस्ट है, क्या माइलेज है, कितने का आ रहा होता है। अभी प्रेजेंट के अंदर इसकी कीमत है 1,40,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और अगर आप
एक नॉर्मल स्कूटर चलाते हुए बोर हो गए और आपको लगता है कि ज़िंदगी में थोड़ा सा अलग सा स्पार्क होना चाहिए, थोड़ी सुपर बाइक जैसी फीलिंग होनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं SR 160 रेस एडिशन और अपनी लाइफ को बना सकते हैं अमेजिंग। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखो, हेलमेट लगाओ, सेफ रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दो, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। तो बाय बाय, ख्याल रखना अपना और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में।